तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे डरावनी फिल्म वश लेवल 2 की, जहां 12 साल बाद फिर से लौट आया है वही काला साया, वो जिसने एक परिवार को तोड़ा था और अब पूरा शहर उसकी चपेट में है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं वश लेवल 2 की पूरी कहानी। तो दोस्तों 2023 में आई फिल्म वश में हमने देखा था कि अर्थव और उसका परिवार एक छुट्टी पर जाते हैं, लेकिन वहां उनका सामना होता है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रताप से, जो उन्हें काले जादू से बर्बाद करना चाहता है। अंत में अर्थव अपनी बेटी आर्या को तो बचा लेता है, लेकिन क्या वो सच में बची थी या उसके अंदर कुछ रह गया था, वही वश लेवल पार्ट 2 में कहानी को बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब कहानी आगे बढ़ती है 12 साल बाद। अर्थव अब अकेले रह रहा है, उसकी बेटी आर्या अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन बहुत गुमसुम रहती है, ना हंसती है ना बोलती है, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है। अर्थव हर रोज खुद से लड़ता है, उसे लगता है उसने आर्या को बचा तो लिया, लेकिन शायद सिर्फ उसके शरीर को, आत्मा को नहीं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। शहर में एक गर्ल्स स्कूल होती है, जहां सभी बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाती हैं। फिर वही गर्ल्स स्कूल में शुरू होती है अजीब घटनाएं। लड़कियां बिना किसी वजह से छत से कूद जाती हैं, कुछ लड़कियां अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी आंखों में वही पुराना काला साया दिखाई देता है। स्कूल की प्रिंसिपल, जो बहुत डर चुकी हैं, अब मदद मांगती हैं और बुलाया जाता है अर्थव को। उसे एहसास होता है ये सब कुछ दोबारा हो रहा है, शायद प्रताप की आत्मा फिर से जाग चुकी है। दूसरी तरफ अर्थव की बेटी आर्या अब भी पहले जैसी नहीं है। वो न कुछ कहती है न किसी से जुड़ती है, लेकिन उसकी आंखें और उसका बर्ताव सब कुछ कह रहा है कि वो अब भी किसी के कंट्रोल में है, और अब वो किसी के लिए एक दरवाजा बन गई है, जिससे प्रताप की आत्मा फिर से दुनिया में आने वाली है। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। सभी स्कूल के बच्चियां एक काला जादू के कंट्रोल में हो जाती हैं, और वो एक जादू टोना करने वाला प्रताप है और सभी बच्चियों को वश में किया है। इसी के जरिए वो चाहता है अपने भाई प्रताप से मिलना, और वो अर्थव नाम के एक व्यक्ति के कैद में है, इसलिए कि अर्थव की बेटी आर्या काला साया से अभी भी मुक्त नहीं है। तो दोस्तों अब कहानी बदल जाती है। अब ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे शहर की लड़ाई बन जाती है। स्कूल के बच्चे अजीब व्यवहार करने लगते हैं, लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं और शहर में डर का माहौल छा जाता है। रंजना प्रताप का भाई अब इस बुराई को फैलाने में मदद कर रहा है, और उसका मकसद है आर्या के जरिए उस पुराने शैतान को फिर से जन्म देना। लेकिन अर्थव अब सिर्फ शैतान से नहीं लड़ रहा, वो खुद के डर, पछतावे और एक अधूरी बेटी से लड़ रहा है। उसे पता है कि ये उसकी आखिरी कोशिश है, या तो वो आर्या को दोबारा जिंदा कर पाएगा या फिर उसे हमेशा के लिए खो देगा। वो हर हद पार करता है, हर दर्द सहता है, लेकिन हार मानने से इनकार करता है। फिर अर्थव का सामना होता है प्रताप की आत्मा और रंजना से, और आर्या बीच में फंसी होती है। शैतान और अपने पिता के बीच एक बेहद इमोशनल मोमेंट आता है, जहां आर्या पहली बार मुंह खोलती है और कहती है, पापा मैं अब भी वही हूँ। ये सुनकर रूह कांप जाती है। फिल्म खत्म होती है एक साइलेंस के साथ, जहां न खुशी है न हार, बस एक सवाल, तो क्या प्रताप का अंत हो गया? क्लाइमेक्स अभी बाकी है दोस्तों। प्रताप और रंजना को अर्थव ने कैद करके रखा है। ये एक बाप बेटी के रिश्ते की, ब्लैक मैजिक की और अधूरी लड़ाई की कहानी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो ये फिल्म मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और वश लेवल पार्ट 2 मूवी का लिंक चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके मूवी को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली हॉरर एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए लेकिन समझदारी से।